नमस्कार। आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग में एंगर जो टॉपिक है उससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चंस आंसर्स करने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द फिजिकल साइन टू बी एंग्री। यदि कोई व्यक्ति एंग्री हो रहा है तो उसके क्या फिजिकल साइन आएंगे, तो इनमें से कौन सा होगा? इंक्रीज हार्ट रेट, चिल्स, लो ब्लड प्रेशर और हाइपोथर्मिया। तो इसका आंसर होगा इंक्रीज्ड हार्ट रेट उसकी बढ़ जाएगी जब वो एंग्री होगा। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर टू कॉमनली यूज्ड मेथड टू मिनिमाइज एंगर। इनमें से दो ऐसी कौन सी मेथड हैं जो कि जिनसे कि गुस्सा जो होता है, एंगर जो होता है वो कम हो जाता है। पहला है डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन, दूसरा है साइकोथेरेपी एंड सर्जरी, तीसरा है एक्सरसाइज एंड प्लेइंग, फोर्थ है टाइम आउट एंड सेल्फ टॉक। तो इसका आंसर होगा डीप ब्रीदिंग एंड मेडिटेशन। जब वो व्यक्ति डीप ब्रीदिंग और मेडिटेशन ध्यान करता है तो एंगर कम हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए गुड इंडिकेटर दैट नीड हेल्प विद एंगर। इनमें से ऐसा कौन सा इंडिकेटर होगा जिसमें कि व्यक्ति को एंगर आ रहा है तो उसमें उसको हेल्प की ज़रूरत होगी। तो पहला ऑप्शन है लुकिंग फॉर रीज़न टू वर्क, काम करने का कारण देखना। दूसरा एक्सरसाइजिंग ए लॉट, काफ़ी सारी एक्सरसाइज करना। तीसरा थिंकिंग अबाउट एंगर, गुस्से के बारे में सोचना। फोर्थ है डूइंग थिंग्स देन लेटर रिग्रेट, ऐसी चीज़ें कर देना जिसका बाद में फिर पश्चाताप करना। तो इनमें से कौन सा गुड इंडिकेटर होगा जिसको कि हेल्प की ज़रूरत है एंगर के साथ? तो इसका आंसर होगा डूइंग थिंग्स देन लेटर रिग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स वर्क टू कंट्रोल द एंगर रेस्पॉन्स। इनमें से कौन सी टेक्निक है जो कि एंगर रेस्पॉन्स को कंट्रोल करने में काम में आती है? पहला है एक्सरसाइज, दूसरा है प्लेइंग, तीसरा है स्लीपिंग, चौथा है टॉकिंग। तो इसमें आंसर होगा एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगर यूजुअली इज इग्नाइटेड विद फेलियर्स और प्रॉब्लम्स। गुस्सा किस वजह से आता है? असफलता या फिर कोई समस्या हो तब। व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू। तो इस स्थिति में क्या अच्छी चीज़ होती है जो करनी चाहिए? पहला, आइडेंटिफाई पॉसिबल सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन हो उसके प्रॉब्लम के, वो जो भी संभव हो वो आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान करना। दूसरा, इग्नोर फीलिंग्स को इग्नोर करना। तीसरा, मेडिकल हेल्प लेना। और चौथा, टॉकिंग, बातचीत करना। तो इसका आंसर होगा आइडेंटिफाई पॉसिबल सॉल्यूशन। जो भी प्रॉब्लम है उसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वन मेजर फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट्स टू एंगर। इनमें से कौन सा एक बड़ा मेजर फैक्टर है जो कि एंगर में कंट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से एंगर आता है? पहला है स्ट्रेस, दूसरा ऑप्शन है पीपल, लोग, तीसरा है एनवायरनमेंट, वातावरण, चौथा है जॉब, जो काम कर रहे हैं वो। इसका आंसर होगा स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से एंगर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेटिंग इज़ व्हाट टाइप ऑफ रेस्पॉन्स टू एंगर। जब गुस्सा आता है तो व्यक्ति के पसीना आता है, तो किस तरह का रेस्पॉन्स है? पहला फिजिकल है, दूसरा इमोशनल है, तीसरा बिहेवियरल है और चौथा सेंसिटिव है। तो इनमें से कौन सा होगा? आंसर होगा फिजिकल। फिजिकली जो पसीना आता है वो फिजिकली रेस्पॉन्स होगा एंगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशंस वुड असिस्ट द क्लाइंट विद द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन ऑफ एंगर। इनमें से कौन सा इंटरवेंशन होगा या क्या ऐसी चीज़ होगी जो कि जिस व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सके, इसमें वो उसको हेल्प करे। इनमें से क्या चीज़ हेल्प करेगी? पहला है एनकरेज कैथारसिस, दूसरा एनकरेज वर्बलाइजेशन, बातचीत करना, या फिर वो अपनी बातें बताए अपने बारे में, इम्प्रूव सेल्फ एस्टीम,
और चौथा है आइसोलेट द क्लाइंट, क्लाइंट को आइसोलेट कर देंगे। तो इन चारों में से कौन सा होगा? आंसर होगा एनकरेज वर्बलाइजेशन, जो भी उसके अंदर बात है, जो भी फीलिंग है वो उसको बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू एग्रेशन थ्योरीज। इनमें से कौन सी थ्योरी है जो कि एग्रेशन या फिर कह सकते हैं कि जो एंगर है उसकी थ्योरी से संबंधित नहीं है? पहला है बायोलॉजिकल थ्योरी, दूसरा साइकोलॉजिकल थ्योरी, तीसरा है ह्यूमनिस्टिक थ्योरी एंड फोर्थ है टीचिंग थ्योरी। तो कौन सी इसमें सम्मिलित नहीं है? आंसर होगा टीचिंग थ्योरी इसमें नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेज इज रिलेटेड टू एग्रेशन। एंगर या एग्रेशन से कौन सी फेज संबंधित है? पहला है ट्रिगरिंग फेज, दूसरा है क्राइसिस फेज, तीसरी है रिकवरी फेज एंड फोर्थ है ऑल फेज, ऑल अबव। तो इसका आंसर होगा ऑल अबव, सारी फेज ही एग्रेशन से या एंगर से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ एग्रेशन। इनमें से क्या एक टाइप नहीं है एग्रेशन का? पहला है इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन, दूसरा है हॉस्टाइल एग्रेशन, तीसरा है रिलेशनल एग्रेशन और फोर्थ है हॉस्ट एग्रेशन। तो इसका आंसर होगा हॉस्ट एग्रेशन टाइप नहीं है एग्रेशन का, बाकी तीनों टाइप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्ट्रक्चर आर एसोसिएटेड विद एंगर। जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, ब्रेन और स्पाइनल कोड, उनमें से कौन सी स्ट्रक्चर होती है जो कि गुस्से से संबंधित है, एंगर से संबंधित है? पहला ऑप्शन है टेम्पोरल लोब, दूसरा है फ्रंटल लोब, तीसरा है पैराइटल लोब और चौथा है सेरेबेलम। तो इनमें से क्या आंसर होगा? आंसर होगा फ्रंटल लॉब, फ्रंटल लॉब संबंधित होती है एंगर से। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स थे एंगर से संबंधित। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें।